हाँ, मैं जहरीली नागिन हूँ, मैं डसती हूँ। आना नाग पंचमी के दिन, फिर पता चलेगा कि मैं कितनी जहरीली नागिन हूँ। और नागिन को ना नेवला ही पहचानता है, क्योंकि नेवले को पता होता है कि ये नागिन है। और मैं किसी को क्यों इतना हक नहीं दी हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी को कोई और रिवील करे। कोई होता कौन है मेरी प्रेगनेंसी रिवील करने वाला? और मैं नहीं बुलाई, क्योंकि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जब सारे रिश्ते ही खत्म हो गए तो मेरी मर्जी, मैं किसको बुलाऊं नहीं बुलाऊं, इससे लोगों को प्रॉब्लम क्या है। और हाँ, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि स्विगी सिंह राजपूत जो हैं वो हमारे रिश्तेदारी में आते हैं, और उनसे आज से नहीं 4 साल पहले से मेरी बात हो रही है। 4 साल पहले से उनसे मेरी बातचीत होती है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ अरे बापड़े। अरे बापड़े को अरे बापड़े वाला नाम बहुत अच्छा लगा। कन्यादान वाली बेटी, अरे बापड़े, एहसान फरामोश निकली, नागिन है नागिन, राज परिवार में आस्तीन का सांप, राज परिवार की डसती है सबको। और आज जो है ना, आज जो नागिन का सच में रूप लेके आई थी, मतलब इसको लगता है कि भाई हमारे जितना सुंदर कोई नहीं है। ओवर एक्टिंग को मतलब ये है, हमारे पास सब कुछ है क्योंकि हमारे पास अच्छा ससुराल है, सास ससुर सब हैं, मुझे इतनी फ्रीडम है ससुराल में कि मतलब हम अपने सर पे दुपट्टा भी नहीं रखें तब भी हमको कोई नहीं बोलता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप दुनिया की एकलौती ऐसी लड़की नहीं है जिनको ससुराल में ऐसे फ्रीडम है। बहुत सारे ससुराल ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ दिन भर मतलब वो शॉर्ट्स पहनती हैं, क्रॉप टॉप पहनती हैं, अपने सास ससुर के साथ पार्टी करती हैं। बड़े बड़े फैमिली में आप देखिएगा कि वो सास ससुर के साथ बैठ के एकदम कंफर्टेबल होती हैं, जैसे माँ बाप के साथ बैठी हुई हैं। तो आप दुनिया की इकलौती नहीं है। और रही बात रिश्ते की कि मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो कारण है कि भाई आप एक पैसे कमाते हो, आप आज अपने परिवार को वो चीज दिखा रहे हो जो आपके परिवार कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। भले ही आप कहते हो मेरे पास बहुत पैसा है, हम गरीब नहीं थे, हम पहले भी रोड पे नहीं थे, किसी की वजह से मुझे पहचान मिली है, तो पहले क्या हम भीख मांगते थे? सबसे पहले तो कि आपका बॉडी लैंग्वेज इतना खराब है, बॉडी लैंग्वेज इतना खराब है ना कि मतलब आपकी जो बातें होती है ना, पता नहीं कैसे कुछ लोग को अच्छा लगता है, कैसे लोग कहते हैं बचपना है। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग हैं, वो आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं। क्योंकि किसी का सच बताना, किसी के बारे में जो कमियां हैं अगर वो बता देना, गुनाह नहीं होता है। लेकिन अगर उसकी कमियों को ढकना, कमियों को बढ़ावा देना आने वाले समय के लिए ना एक बहुत बड़ा खतरा होता है। आज आपको लगता है कि आपका परिवार मतलब बहुत अच्छा है, आपके सास ससुर आपके साथ माँ बेटी वाला रिश्ता रखते हैं, एक पिता वाला रिश्ता है रखते हैं, तो सबसे पहले आप शायद भूल गई कि यही परिवार से आप एक समय इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी की थी, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी की थी कि इस सास को आप बदनाम करने में रत्ती भर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद सास को भी समझ में आ गया कि भाई इससे हम उलझेंगे तो हम शायद पार नहीं पाएंगे। और आपके ससुराल वाले को ये समझ में आ गया कि भाई ये तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, इससे मतलब बैर करके क्या, अगर इसके साथ हम मिलकर रहते हैं तो शायद पूरा परिवार हम लोग जो है ना एक अच्छा लाइफ मतलब जिएंगे। और उसके बाद रही बात कि भाई सास ससुराल वाले कुछ नहीं बोलते हैं, इसके पीछे कारण है कि भाई जब आपके पति को प्रॉब्लम नहीं है, जब आपके पति आपके साथ खड़े हैं, तो ससुराल वाले ज्यादा नहीं मतलब बोलते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब जिसका पति अगर उसके साथ में खड़ा हो, उसके हर चीज में अगर खड़ा होता है ना, तो सास ससुर चुप होते हैं। हाँ, बहुत एक आधी ऐसे सास ससुर होते हैं जो कि थोड़ा बोलते हैं। और आप जो कह रही हैं कि सर पे पल्लू रखना संस्कार नहीं होता है, संस्कार यहाँ से होता है, दिल से होता है, तो कहीं ना कहीं आप राज परिवार की बहुओं को टारगेट कर रही हैं कि वो लोग जो है ना अपने ससुराल में सर पे पल्लू रखती हैं, उसके बाद अपने सास ससुर के सामने जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पल्लू रखती हैं या फिर अपने सास ससुर को वो इज्जत नहीं करती हैं। उसके बाद इनका कहना है कि मैं नागिन हूं, मैं डस लूंगी और मुझे आना मेरे पास नाग पंचमी में, तो पता चलेगा कि मैं कितनी जहरीली नागिन हूं। तो इनका मतलब ये कहना है कि हाँ, मतलब इनके जो मतलब लोगों को जवाब देने का जो तरीका था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत था। इनकी अच्छे से एनिवर्सरी पार हो गई, उसके बाद इनका एनिवर्सरी पार हो चुका था, उसके बाद इनको शांत रहना चाहिए था। अब मान लीजिए अगर इनकी प्रेगनेंसी है नहीं है, जो भी चीजें हैं, अगर ये कह रही है कि वो होता कौन है कोई,
मेरा प्रेगनेंसी रिवील करने वाला। तो सबसे पहली बात है कि कहीं ना कहीं जो जगत भैया हैं या फिर उनकी जो बहन है, उनको कहीं ना कहीं आपके घर से ही कुछ क्लू मिला है, तब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और नहीं है, जो भी है, तो फिर आपके खुद के जो एक वीडियो था जिसमें कि एक लड़का जो मतलब एंकरिंग कर रहा था, उसने कहा था कि अगले साल ये लोग 3 हो जाएंगे तो और भी ज्यादा। तो या तो आप उस क्लिप को हटा देती, उसका बाद आपका मेहंदी नहीं लगवाना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो ऑडियंस को ये लगा कि आप प्रेग्नेंट हो, या फिर सामने वाले को भी लगा और उसने ये बात मतलब कि बोला। हाँ, रही बात कि भाई उनको नहीं बोलना चाहिए था, ये आपका कंटेंट था, क्योंकि यहाँ पे तो सारा कंटेंट का खेल होता है। लेकिन जिस तरीके से आप जवाब दे रही थी वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि वो जवाब जो आप दे रही थी ना, वो सामने वाले को दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल वो ऑडियंस का था। और सब्सक्राइबर जो होते हैं उनका सवाल करने का अधिकार होता है। अब बात करते हैं कि इनका कहना है कि भाई हमारा पहले बार वाले प्रेगनेंसी में नजर लग गया था। इसका मतलब है कि इनका कहना है कि भाई उस समय वही लोग नजर लगा दिए थे जिसकी वजह से हमको इतना कुछ झेलना पड़ा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये उस परिवार को आज भी टारगेट कर रही हैं कि उन लोगों की वजह से ही मतलब मेरा सारा चीज खराब हुआ था। मतलब आज भी जो है ना, ये टोंट मारने, ताना देने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम किसी को जला रहे हैं, कोई जल रहा है, कोई राख हो रहा है, कोई खाक हो रहा है, इस तरह की जो चीजें है ना, आज भी कहीं ना कहीं मतलब ये बोलती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। रही बात की, ये कहती है कि भाई मेरा अगर हमको कोई पहचान दिलाया तो क्या हम पहले रोड पे थे, हम भीख मांग रहे थे? अरे भाई, अब भीख नहीं मांग रही थी, लेकिन पहले के आप सारे वीडियो उठा के देखिए कि आप कैसे रो रही थी कि हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पति हमारा मदद करते थे, ये हमारे लिए खाना, दवाइयां, मेडिसिन सब कुछ भिजवाते थे। उसके बाद आपने कहा था कि हमारा बैंक का लोन जो था उससे हम बहुत परेशान थे, लोन वाले बार बार फोन करते थे, बार बार हम परेशान होते थे। तो कहीं ना कहीं चीजें आपने जो दिखाई है, लोग उसी पे बात करते हैं। हर कोई ये नहीं, कोई जरूरी होता है कि सारे लोग जो होते हैं ना, वो भीख मांगने कटोरा लेके जो रोड पे बैठते हैं वही भिखारी होते हैं, और वो उन्हीं की लोग मदद करता है। मदद लोग हर तरह से करता है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि राज परिवार वाले ने आपकी मदद की है। इनका कहना है कि हमको कौन पैसा दिया है, हिसाब लेके आओ, हिसाब लेके आओ, उसके बाद हम भी हिसाब मतलब दिखाते हैं कि मेरा पैसा किसके पास है। इसका मतलब है कि आज भी ये उस परिवार पे एलिगेशन लगा रही है कि उस परिवार के पास मेरा अभी भी पैसा बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी चीजों को उखाड़ के, पुरानी चीजों को फिर से लाके कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं। क्योंकि अगर ये सब्सक्राइबर को, ये ऑडियंस को अगर ये जवाब दे रही हैं, कमेंट का रिप्लाई कर रही हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सामने वाले को पोक कर रही हैं। क्योंकि क्या है ना कि ऑडियंस को आप अपना अगर रिप्लाई करना है तो आप बहुत सारी चीजों में आप न्यूट्रल हो जाइए, अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी अब लग रहा है कि नहीं भाई, अब हमको खुल के कंट्रोवर्सी करना है, और कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि अब ये लोग खुल के कंट्रोवर्सी करने पे आ चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो पतिदेव हैं, जिस तरीके से उनकी जो बातें थी, फुला के फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और इनका भी मतलब जो घमंड दिख रहा है, जो ये एक तरह का धमकी दे रही है कि मेरे पति जो है ना वो उतने सीधे नहीं है, उनको हम चुप करवा के रखे थे, इसलिए वो आज तक चुप थे। अगर किसी की बीवी पे बात आएगी तो पति जरूर बोलेगा। सबका पति बोलता है तो मेरा पति क्यों नहीं? सही बात है, ये तो सही है कि भाई अगर पति नहीं के मतलब पे बात आएगी तो पति तो खड़ा होगा। लेकिन हाँ, पत्नी अगर बात आएगी, अगर किसी की पत्नी किसी को अगर पोक कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी पत्नी पे तो लोग बात करेंगे। रही बात की, इनको ये कहना है कि हमारे पति को पूरा इलाका जानता है, कभी पता कर लीजिएगा। तो जब आपके पति इतने ज्यादा फेमस थे, इतने ही ज्यादा नेम फेम उनका था, ठीक है, तो ऐसा तो बैकग्राउंड देख के नहीं लगता है। तो आप किसी को नीचा दिखा रही हैं बार बार। आप ये कहती हैं कि वो स्विगी सिंह से मेरा पहले से रिश्ता नाता है, भले हमको पता नहीं था। तो जब आप 4 साल से उस इंसान से बात कर रही थी, 4 साल से ये पता था कि रिश्ता है, तो आखिर कौन सा रिश्ता जोड़ के आप बात कर रही थी? किस रिश्ते पे? कोई तो एक रिश्ता समझ के ही बात कर रही होंगी ना। और जब ये इंसान को पता चल जाता है कि अच्छा वो मेरा रिश्तेदार है, तो ये भी इंसान कड़ी जोड़ लेता है कि आखिर वो मेरा कैसा रिश्तेदार है। और ये जो आप घमंड, इस तरह से जो घमंड एटीट्यूड में जो आप बात करती हैं और जो खुद को इतना सुंदर समझती हैं, तो थोड़ा सा दम धरिए। किसी ने इनको कहा कि भाई रावण का भी घमंड नहीं रहा था, एक दिन तुम्हारा भी घमंड टूटेगा। और सही बात है, क्योंकि जितना इनको घमंड और एरोगेंस हो चुका है बहुत कम समय में सोशल मीडिया पे आके, एक दिन इनको बहुत दुख होगा, बहुत पछताना पड़ेगा। जिस तरह से ये लोगों को जवाब देते हैं, जैसे इनके बात करने का टोन होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आप जो कह रहे हैं कि सामने वाले को हमको नहीं पसंद है, हम नहीं बुलाए, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जब सामने वाला आपको पसंद नहीं था तो आप उस दिन क्यों कार्ड भिजवाई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी की शुरुआत तो आपके साइड से हुई है।
और जो ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू चल भी रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साइड से ही चल रही है, क्योंकि सामने वाला अभी तो और ना ही वो कुछ बोल रहा है ना ही उसकी मम्मी कुछ बोली है, लेकिन हाँ उनकी बहन का भी आया है। उसके बाद ये देखिए इनको लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, फैमिली इतनी अच्छी थी तो शादी क्यों नहीं की, बिना किसी के हेल्प के अपना अच्छी दिखती हो, और जब फैमिली साथ दी तो कम से कम तुम्हारे सो कॉल्ड अच्छी फैमिली को तो उनका मान सम्मान करना चाहिए था ना, ये भी किसी की नहीं हो सकती है। उसके बाद है कितना घटिया औरत है, जिसने इसको फेस वैल्यू बनाया उसी का शुक्रगुजार होना चाहिए था, पर अभी नहीं समझ रही है, वक्त बताएगा। उसके बाद है तुम सच में नागिन हो। उसके बाद है तुम ही पैसे की भूखी हो, सचिन को शुक्रिया करना चाहिए था तुमको, तो तुम तो जानती हो कौन था। उसके बाद बेशर्म है, बोलती है, बच्ची है, जुबान तो इतनी बेशर्म लेडीज है, बोलने का इसको आता नहीं है। उसके बाद है जब इतना काम है तो करो, लाइव आओगी तो आंसर देना पड़ेगा, क्यों आई हो, तुम खुद चाहती हो कंट्रोवर्सी करना। उसके बाद ये एटीट्यूड लड़की भूल गई है कि दिन जहां से तेरी बड़ी हुई थी और कर रही हो, आज जो बोल रही हो वो बहुत गलत कर रही हो, याद रखना गॉड सबको देखता है। उसके बाद ये गिरगिट से भी आगे निकल गई है बदनाम बदलने में। उसके बाद कितना गंदा तरीका से बात कर रही है और लड़की और स्विगी से गाली दिलवा रही है राज फैमिली को। उसके बाद मुझे सिंपैथी है इससे, बट बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है, मैनर्सलेस। उसके बाद आंसर का तो घमंड थी, अब तो इसके हस्बैंड भी इतने घमंड में हैं। आप लोग परमानंद महाराज जी को सुनो, गुरु माता पिता को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और वो फैमिली आपके सब हैं। उसके बाद तुम जैसी तो हमारे साथ सगे वाले बड़े पापा को भी सही किया था, तुमको ही क्या कन्यादान नहीं किया। जब इसके सूत्र सुनी थी तो सोची कि इनके घर वाले कैसे हैं जो कन्यादान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब इन्होंने जब अपना सुनाया था दुखड़ा कि हमारे जो फैमिली वाले हैं वो हमारे साथ बहुत गलत किए, कोई कन्यादान के लिए आगे नहीं बढ़ा, मेरे साथ क्या क्या होता था, तो लोग को इनसे सिंपैथी हुई थी। लेकिन जब इनका ये वाला रूप लोग देख रहे हैं ना तो सब बहुत चक्के हैं कि भाई साहब नागिन 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 नागिन। प्रेगनेंसी के सवाल पर इतनी चिढ़ रही है, मिसकैरेज पर वीडियो छाप रही थी, पता नहीं सच क्या था। उसके बाद इतना घमंड है तो चैनल डिलीट कर दो। उसके बाद है जब पैसा नहीं था तो ननद रानी का मुंह फूला हुआ रहता था और किसी सासू माँ भी इग्नोर करती थी टाइम पे, तो किसी शादी के पार्टी में कोई ननद डांस नहीं की, लाखों में आके पहली पता नहीं क्या क्या है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, इनको नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आए हैं। मतलब इनके इस लाइव पे कोई भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आया है, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड और घमंड जो था और जो बात करने का तरीका था, जो लहजा था इनका ना, वो बहुत ही बेकार और वाहियात था। और ये हमेशा मतलब मतलब लाइव में समझिए कि अपनी बातें नहीं, ये बस लोगों को जलाने आए थे, लोगों को दिखाने आए थे अपना घमंड, और कहीं ना कहीं राज फैमिली को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो किसी से मतलब नहीं है, हमको कोई कहीं रहे खुश रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, और तुम लोग आ जाते हो मतलब लाइव में नेगेटिव कमेंट्स करने। पहले तो कि इनको ये नहीं पता है कि जो इनको देख रहे हैं, जो इनका वीडियोज देखते हैं, वो बहुत ऐसे लोग होंगे जो इनसे बड़े होंगे। बहुत सारे जो भले ही नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन एज में तो इनसे बड़े होंगे, लेकिन उनको भी ये तुम तड़ाक पे आती हैं। मेन क्या है ना कि भले ही इनके सास ससुर पता नहीं इनको बेटी बना के कैसे रखे हैं, लेकिन बेटियां भी इतनी बदतमीज नहीं होती हैं। इनकी खुद की जो ननद है, मैंने आज तक उस लेडी को कभी भी नहीं देखा है कि किसी से वो लाउडली बात कर रही हो। बहुत सलीका से अपने पेरेंट्स, अपने भाई से या अपने ससुराल में भी हम उस औरत को देखे हैं कि हमेशा एक मतलब मर्यादा में रहती है, हमेशा मर्यादा में बोलती है, हमेशा मर्यादा में चीजों को करती है। लेकिन भाई साहब इनको मतलब इनका जो घमंड है ना, सच में भाई अपर लेवल का है। इनका बात करने का जो तरीका है, टोन है ना भाई साहब, सच में मतलब सुनने के बाद ना बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ होता है कि भाई ये कैसी लड़की है, और इसके सास ससुर है, इसके ससुराल वाले मतलब आखिर महान है भाई। इतना सच में कोई भी इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अब देखना यह है कि कब तक आखिर इनकी बदतमीजियों का जो झोला है सब लोग ढो रहे हैं, और बाकी जो है वो जो भी चीजें हैं, अब देखना यह है कि अब इनका जवाब राज परिवार कब लेके आता है नहीं आता है, वो आगे चलिए देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।